अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन CS406 का। लास्ट डेट है जी आपकी 3 नवंबर, ठीक है। और इसके अंदर हमने करना क्या है कि हमने एक इस तरह का फॉर्म बनाना है HTML के अंदर। इसकी हेडिंग यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर जो भी हमने फील्ड्स बनानी है वो दी गई हैं, फील्ड्स के लेबल दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नीचे वैलिडेशंस दी गई हैं। अब वैलिडेशन क्या क्या कह रही हैं। नंबर वन, द मैन्युफैक्चरर ईयर ड्रॉप डाउन शुड इंक्लूड ओनली द ईयर 1990 से लेकर 2025 तक, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर अगर जब यूज़र क्लिक करे ना तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक के ईयर्स बस शो हों। उसके बाद मैन्युफैक्चरर के ऊपर जब वो क्लिक करे, लाइक मैन्युफैक्चरर कहाँ पर गया भाई, ये सिलेक्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। यहाँ पर जब वो क्लिक करे तो उसको जनाब लाइक जब ईयर पे क्लिक करे तो जितनी ईयर की रेंज दी गई है बस वो शो हो। मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्लिक करे तो उसको जस्ट ये 3 नेम शो हों, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, बस। उसके बाद इम्प्लीमेंट एरर वैलिडेशन टू इंश्योर दैट नो फील्ड इज़ लेफ्ट एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है कि कोई फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो कोई फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो एरर देना चाहिए उसको, लाइक दिस, ये एरर आना चाहिए कि भाई ये फील्ड आपने फिल नहीं की। उसके बाद लास्ट वन, इंजन नंबर शुड एक्सेप्ट इंटीजर ओनली, ठीक है। लाइक जो इंजन नंबर की जो फील्ड है कहाँ पर गई, ये रही इंजन नंबर, ये रहा, ठीक है। जब यूज़र यहाँ पर जो डाटा एंटर करेगा वो जस्ट नंबर्स में होना चाहिए। उसके अंदर अगर कोई ABC इस तरह की चीज़ होगी तो हमारे फॉर्म को एरर देना चाहिए कि भाई ये इसके अंदर जो है वो सिर्फ तुम इंटीजर एंटर कर सकते हो, यहाँ पे तुम ABC का कोई चीज़ एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है और फॉर्म हमने इस तरह का बनाना है और HTML के अंदर बनाना है। और हाँ, हमने HTML फाइल को ही अपने LMS पे सबमिट करवाना है। अब इस HTML फाइल को किस तरह बनाना है, क्या होगा, कैसे, वो सारा मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है जी VS कोड। जिनको नहीं पता कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पर नीचे आप जाएं और सर्च करें स्टोर। विंडो 10 के अंदर भी है और विंडो 11 के अंदर भी ये मौजूद होता है स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जस्ट लाइक प्ले स्टोर जैसे आपके फ़ोन में होता है ऐसे विंडोज़ के अंदर होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ पर आपने सर्च करना है VS कोड, जैसे मैंने किया है, और ये आपके पास आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपने इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड इनसाइडर ये आपने इंस्टॉल नहीं करना, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ आपके पास गेट आ रहा होगा या इंस्टॉल आ रहा होगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर फिर आपने नीचे आ जाना है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है VS कोड, तो आपने इसको ऐसे ओपन कर लेना, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर मे भी आपके पास इस तरह ना आए, ये मैंने एक असाइनमेंट बना रहा था वो ओपन की हुई है। आपके पास मे भी वेलकम स्क्रीन आए या फिर कुछ हो रहा है, ठीक है। जो भी स्क्रीन आए यहाँ पर आपने उसको यहाँ से क्रॉस कर देना है, यहाँ से क्रॉस, ठीक है। क्रॉस कर देना है इससे, ठीक है। आपने इग्नोर करना है जो भी आपके पास आए। आपने क्या करना है, उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, फाइल पे नहीं करना, ओपन फोल्डर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने कहीं पर एक न्यू फ़ोल्डर बना लेना है। जैसे ये मैं डाउनलोड्स में जाके, ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, यहाँ मैं न्यू फ़ोल्डर बनाने लगा हूँ CS406 के नाम से। न्यू फ़ोल्डर CS406, जो हमारी असाइनमेंट का नेम है, मैं उसी के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने। और इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूँगा, डन हो गया। अब यहाँ पर आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी ये न्यू फाइल का बोलेगा नेम, तो इसका नेम चाहे आप रख दो index.html या कुछ भी, ठीक है। तो मैं इसका नेम जस्ट ये रख रहा हूँ index.html। आप कुछ भी रख सकते हो, form.html, लाइक कुछ भी जो आप चाहो, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए नेम के अंदर। index.html, इनके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पर जो हमने कोड लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारा वो कोड है, काफ़ी लेंथी है, तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको सारा कोड दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये डॉग टाइप HTML हम सेट कर रहे हैं, फिर HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेम एज इट इज़ इसको सारा लिख लेना है ऐसे ही, ये आप देख लें सारा, ठीक है। ये उसके बाद ये इसका स्टाइल टैग है, यानी कि जो उसकी स्टाइलिंग वगैरह है वो हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है बॉडी, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। उसके अंदर हम एक डिव ले रहे हैं, फॉर्म कंटेनर, ये वो सारा कुछ। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ लिखना है। और यहाँ पर ये लास्ट के ऊपर स्क्रिप्ट है जो हमारे फॉर्म को वैलिडेट करेगी। लाइक वो जो उन्होंने बोला था इंटीजर का है, ये वो सारी वैलिडेशन यहाँ पर होगी, और ये फील्ड्स वगैरह शो करने के लिए। ठीक है, और उस चेक करने के लिए मतलब कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, उसके लिए ये फॉर्म वैलिडेट फॉर्म का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये फुल हमारा कोड हो गया। ओके, अब आपने इसको टेस्ट किस तरह से करना है, कंट्रोल एस प्रेस कर लें एक दफ़ा, कंट्रोल एस प्रेस कर लिया। अब आपने करना है, अब चाहे आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें, सिंपली यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया है। लाइक ये मैंने फ़ोल्डर बनाया और ये हमारी index.html, इसको आप ऐसे ओपन कर लें। अब ऐसे ओपन करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास ऐसे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा, और सेम टू सेम ये वही फॉर्म है उस तरह का जिस तरह का उन्होंने हमें बोला था। लाइक ये देखें, कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, कहाँ पर गया हमारा असाइनमेंट फ़ाइल, ये रहा। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल वैसा फॉर्म ही हमने बनाया जैसा उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, जैसा उन्होंने सैंपल के अंदर दिया हुआ है। अगर आपका कलर ये नहीं बन रहा, ठीक है, तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम मैच करें। जस्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक ये वाली रिक्वायरमेंट्स। तो चलें वन बाय वन रिक्वायरमेंट टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1990 से लेकर 2025 तक जस्ट शो होने चाहिए। तो यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1990 से शुरू हो रहा है और 2025 के ऊपर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला था जस्ट 3 मैन्युफैक्चरर शो होने चाहिए। तो क्लिक करता हूँ तो देखें जस्ट 3 ही शो हो रहे हैं, होंडा, टोयोटा, होंडा, सुजुकी। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद एंटर मॉडल नंबर सारा हो गया। उसके बाद एंटर इंजन नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना उन्होंने बोला था इंजन नंबर के अंदर सिर्फ नंबर दो। ठीक है, यानी लाइक यहाँ पर हम ABC जो है ना वो नहीं लिख सकते। तो ये देखिए, मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, लाइक मैं ये अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सुबान, लेकिन मैं नहीं लिख पा रहा, मैं जस्ट यहाँ पर नंबर लिख पा रहा हूँ। ठीक है, नंबर्स के अलावा मैं यहाँ पर ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, क्योंकि जस्ट हम यहाँ पर इंटीजर लिख सकते हैं। ये देखें, नंबर लिखे जा रहे हैं, लेकिन जब ये मैं अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं लिखा जा रहा। ओके, तो जहाँ पर जस्ट नंबर्स अलाउड हैं, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर एंटर चेजिस नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जस्ट इंजन नंबर का बोला था। अब अगर मैं यहाँ पर सबमिट वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें कह रहा है फिल, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। उन्होंने बोला था हर फील्ड, कोई भी फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। तो जब कोई फील्ड खाली होगी, लाइक अगर मैं इसके अंदर फिल करता हूँ, इसके अंदर भी कर दिया, इंजन नंबर के अंदर भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं करता और इस करता हूँ, तो ये देखो ये कह रहा है फिल दिस फील्ड, कि ये फील्ड खाली है। तो हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो रही हैं। अब आ जाते हैं इसको सबमिट करने की तरफ। बना लिया, अब सबमिट किस तरह से करना है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये हमारी फ़ाइल बन गई जी, इंडेक्स वाली HTML के अंदर फ़ाइल बन गई। अब आप इस फाइल को डायरेक्टली सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन एक इशू है LMS के ऊपर, कि आप जो HTML की फ़ाइल है ना, वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली सबमिट नहीं होती। पहले तो आपने इसको डायरेक्टली सबमिट करने की कोशिश करनी है, अगर हो जाए वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो रही तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पर ना एक एरर शो हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका फ़ोल्डर होगा ना जिसके अंदर आपने फ़ाइल बनाई होगी, उसको आपने ज़िप कर लेना है। ठीक है, तो लाइक ये है ना, तो इसको आप फोल्डर को आपने ज़िप कर लेना है, शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पर आपने आ जाना है सेंड टू और कंप्रेस्ड, इसको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास मैंने गलत फोल्डर आई थिंक, वेट, ये फोल्डर था हमारा, इसका नेम ही मैंने गलत रख दिया हुआ है। ये थी हमारी 406 की असाइनमेंट, CS 406। हाँ, अब ठीक है, तो राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन एंड सेंड टू एंड कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ये इस तरह की आपके पास जिप बन जाएगी, और इसी जिप को आपने सबमिट करवा देना है। ओके, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कोई भी असाइनमेंट पेड बनाना चाहते हो या कोई LMS सर्विस आप लेना चाहते हो तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।